और दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तमी की 9वां अध्याय की कथा सुनेंगे। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अनसुरों के भी मर जाने पर शुम्भ निशुम्भ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुम्भ युद्ध में दौड़ा चलाया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंग पर प्रहार किया। निशुम्भ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुप्रा नामक वाहन द्वारा निशुम्भ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल को काट दिया। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उन्हें 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत कुपित होकर उसने शुम्भ दानव के शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य के गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया। वह भस्म हो गया। फिर अंत में देवराज को फरसा उठाते आता देखकर देवी ने वाहन समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्भ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुम्भ क्रोध में भर आया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें 8 भयंकर शस्त्र शोभियान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढककर वह सुशोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देख देवी के शंख बजाया और धनुष की अत्यंत धूसंकार की। समस्त दैत्यों उनके तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उन्हें दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी तगड़ा की कि उस शब्द से पहले सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जय करने लगे। शुम्भ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देख देवी ने भारी उल्टा से उसे दूर कर दिया। शुम्भ ने फिर सहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठे। हे राजन, उस सहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुम्भ द्वारा छोड़े हुए वानों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए वानों को शुम्भ ने अपने अपने उग्र वानों द्वारा सैकड़ों हजार टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुम्भ को शूल से मारा। उनके लगते में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुम्भ चैत होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर वानों से काली तथा सिंह पर प्रहार किया। उन दानवराज ने अपनी 10 भुजाएं बना ली थी। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने वानों से चक्र तथा सभी वानों को काट दिया। तब निशुम्भ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से बढ़ा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य के शूल उठा लिए। शूल हाथ में लिए उसे देवी पीड़क शुम्भ को आता देख चंडिका ने अपनी शूल वेग से चलाकर उसकी छाती पर दे मली। उसकी छाती पड़ते हैं उसकी छाती से एक महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह गई इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसने लगी और तलवार से उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिर दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत ही दैत्यों का भक्षण कर लिया था। कुछ एक को घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्य को काली तथा द्वितीय ने खा डाला। कई सिंह के ग्रास बन गए। तो ये थी 9वें अध्याय की कथा। 10वें अध्याय की कथा हम आगे सुनेंगे।